सर को स्टेज पे कॉल कर पाऊं तो आप ही के ध्यान पे मैं सर्वस्व में बुलाना चाहता हूं। तो थैंक यू कमलेश सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मजा आया? समझ में आया कुछ आपको? क्या समझ में आया? अभी तक की जो भी आपने यहाँ पर अचीवमेंट्स देखी हैं, जो भी आपने इस प्रोग्राम के दौरान स्पीचेस सुनी है, आप लोगों को समझ में आया या सिर के ऊपर से गया? पक्का? तो कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहेंगे? पक्का? सभी बनना चाहते डायमंड? ओके, जो आज पहली बार इस मीटिंग में आया वो मेरे भाई बहन हाथ खड़ा करें जरा। पहली बार जो मीटिंग में आया, एक बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा सराउंडिंग किया जाए। आप सब लोग आज पहली बार आए हैं, अच्छा क्या सोच करके आए हो कि आज आप इस मीटिंग में जाओगे और आपकी रातों रात जिंदगी बदल जाएगी? ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? दोस्तों, एक रात में कभी भी ताजमहल जैसी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ये बात मेरी याद रखना। समझ में आ रही बात? एक रात में 2 कमरे का मकान बनाया जा सकता है, ताजमहल जैसी नायाब बिल्डिंग बनाने के लिए तो 20 साल का से भी ज्यादा का समय लगता है। यस और नो? मैं जब यहाँ पर कमलेश मेहरा सर को सुन रहा था तो कमलेश मेहरा सर मुझसे कह रहे थे सर कि 10 मिनट और मिल सकते हैं। हकीकत मायने में मेरे साथ आप लोग भी एग्री होंगे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कमलेश सर बोलते जाए और हम सुनते जाए। कितनी अच्छी बातें आज सर ने बताई है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, AWPL क्या है। आज कमलेश सर इस बिजनेस से पहले कहां से इन्होंने सफर शुरू किया, मैं भी इनके पास्ट के बारे में बहुत डीपली नहीं जानता था। आज मुझे पता लगा कि सर किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट। और उससे पहले महावीर सर को आपने सुना, उससे पहले हमारे आज के ब्रांड न्यू डायमंड लीडर, एक बार ओम प्रकाश सर के लिए जोरदार तालियां। मेरे लिए इस जिंदगी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस कंपनी में ओम प्रकाश सर से बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नहीं है कोई भी। मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा दोस्तों, मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ, जब भी इनका नाम मेरे जहन में आता है, मेरे सामने आता है, या कोई बताता है इनके बारे में या ये खुद बताते हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ अंदर से। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह वो व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई में अगर बात करें तो 8वीं फेल, और अगर बात करें प्रोफेशन की कि इस बिजनेस में आने से पहले वो क्या करते थे, तो मंडी के अंदर हमाली करते थे। क्या करते थे? हमाली समझते हो? बोरियां उठाने का काम। 2.5 रुपए एक बोरी के मिलते थे, राइट। तो इससे बड़ी और मेरे लिए कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है कि एक 2.5 रुपए प्रति बोरी के दर से दिहाड़ी करने वाला एक मंडी समिति का हमाल आज 12 जिले का पहला डायमंड बना है।
आप 12 से ही हैं? आप सब 12 से ही हैं? क्या आप जानते हैं इनको? पहले से जानते हैं? जो लोग 12 के हैं, 12 से पहले से लोग जानते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। ये सब्जी, ये मंडी में हमारी करते थे, नहीं करते थे? यस और नो? दोस्तों, आज ये आपके सामने है। उससे पहले यहाँ पर बाकी आपने राजेंद्र सर के बारे में आपने सुना, आपने संजू सर के बारे में सुना, आपने यहाँ पर बाकी अचीवर्स को देखा, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को। आप जितने भी अचीवर्स को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये सब हैं कौन लोग? ये सब या तो हमारे जैसे परिवार के हैं या फिर हमसे भी आर्थिक रूप से और भी कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। यस और नो? सही है गलत है? अगर मेरी एक बात समझिएगा कि अगर कमलेश मेहरा सर जो 10,000 12,000 रुपए महीने कमाते थे, अगर एक हम्बाल जो 2.5 रुपए बोरी के हिसाब से मजदूरी करता था, अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जिस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे, जिस इंसान ने इस बिजनेस की पहली ट्रेनिंग अपनी मोटरसाइकिल को मात्र 5,000 में बेच करके और उस पैसे से और वो होटल में जाकर के ट्रेनिंग अटेंड की थी, वो व्यक्ति आज यहाँ से 2.5 करोड़ कमा सकता है, ये इंसान आज यहाँ से 70 लाख कमा सकता है। तो क्या आपके जीवन में ये चमत्कार नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता है? लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है दोस्तों, सबसे पहली बात, कामयाब होने के लिए सोच का होना जरूरी है। कामयाब होने के लिए सोच का होना जरूरी है। किसी शायर ने खूब कहा है, एक तबीयत तो पत्थर, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्या पता आसमान में सुराग हो जाए। सवाल क्या है? सवाल यह है साहब कि लोग अपना पत्थर यानी कि अपनी सोच को ऊपर उछाल ही नहीं रहे हैं। राइट और रॉन्ग? आज अगर आप इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को अगर आज आप किसी के पास लेकर के जाते हो, तो लोग जब बात आप 2 लाख 5 लाख रुपए तक की करो, तो बात रेंट अगर आप उनको इनकम समझाओ तो समझ में आती है। लेकिन जैसे ही बात लाखों से करोड़ों में पहुंचने लग जाती है और करोड़ों से 10 करोड़ 20 करोड़ और 100 करोड़ तक जाती है, तो लोगों के बात सिर के ऊपर से जाती है, हजम नहीं होती है। क्यों हजम नहीं होती है? क्योंकि उतनी बड़ी सोच ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सोच का एक परफेक्ट एग्जांपल दूं आपको मैं, एक सोच का बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल दूं। सोच किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में कार नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है? हाथ खड़ा करें। ओके, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कार लेना चाहता, हाथ खड़ा रखें, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कार लेना चाहता है, आप पहली बार इस मीटिंग में आए सर? आप पहली बार आए इस मीटिंग में? क्या नाम है आपका? रंजीत सर। सर क्या उम्र है आपकी? 31 साल उम्र है। सर आप अपनी लाइफ में अगर आप पहली कार अगर लेना चाहेंगे तो कौन सी लेना चाहेंगे? या सोचा है या नहीं सोचा? क्रेटा। क्या बोला? क्रेटा। और कोई? हाँ बताओ, बैठो बैठो, बोलो, बताओ। स्कॉर्पियो। और कोई? हाँ, तुम जवान लड़कों से नहीं पूछना, तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बताओगे। राइट? मुझे वो उम्र दराज आदमी चाहिए जो आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, 40 साल से ऊपर हो चुकी है। राइट? उसकी सोच क्या होगी? स्कॉर्पियो, राइट, टाटा सफारी, या मैं बात करूं ऑल्टो। राइट? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो हमारी सोच का दायरा कहां तक गया? हमारी सोच का दायरा हमारी औकात तक गया। राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई? अब ये औकात किसने डिसाइड की? ये औकात डिसाइड कराई है हमारे समाज ने। किसने? हमारे समाज ने। किस समाज ने? जिस समाज ने हमारे को बचपन से एक बात सिखाई है कि अपने पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है। यस और नो? यस और नो? अपने पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है।
आज तक किसी माई के लाल ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे अपने पैर सीधे करने हैं, तुम्हें अगर ठंड लग रही है तो तुम अपनी चादर बढ़ा दो। कहा किसी ने? कहा किसी ने? हमेशा एक बात सिखाई गई, क्या सिखाई गई? कि बेटा अपने से ऊपर वाले को देख करके मत जीना, अपने से नीचे वाले को देख करके जीना। सही है गलत है? क्या कहा गया? अपने से ऊपर वाले को देख करके मत जियो, अपने से नीचे वाले को देख करके जियो। यानी कि जितना है आपकी लाइफ में जो भी है उसी में अपनी लाइफ को एडजस्ट करो, यही बताया गया। अरे आया ना? अरे यही बताया गया। हमेशा अपने से अधिक तरक्की जिसने कर रखी है उस इंसान को झूठा, मक्कार, धोखेबाज, जालसाज बताया गया। यस और नो? जैसे एग्जांपल के तौर पर आज ओम प्रकाश सर बता रहे थे कि ओम प्रकाश सर 12 जिले में 12 इनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके जो समाज के लोग हैं, बैरवा समाज, इनके परिवार के लोगों में आज सबसे अच्छा घर शहर के अंदर आज अगर किसी का बन पाया है पिछले 5-7 सालों की अगर बात करें तो वो किसका बन पाया है? ओम प्रकाश सर का। आज एक अच्छी गाड़ी अगर मेंटेन कर पा रहे हैं तो कौन? ओम प्रकाश सर। इतने देश विदेशों की यात्रा की है तो किसने की है? ओम प्रकाश सर ने, पूरे परिवार में, समाज में। यस और नो? और आज इनके परिवार वाले, इनके समाज वाले पता क्या करते होंगे? पक्का 2 नंबर का काम कर रहा है। सही यस और नो? क्या कहते होंगे? पक्का 2 नंबर का काम कर रहा है, इतना पैसा इसके पास कहां से आ रहा है? यकीन मानो आपकी तरक्की से वही आदमी चलेगा, आपकी तरक्की को वही गलत, आपके काम को वही इंसान गलत बताएगा जो इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता। राइट और रॉन्ग? यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आज जब आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी के पास लेकर के जाओ, जैसे कमलेश सर ने भी आपसे कहा था या मेरे पास भी कोई आया था, जब तक मैं इस बिजनेस में नहीं था तब तक मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि यार ये कंपनियां वाले ना ठगते हैं लोग। क्या करते हैं? ठगते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। यस और नो? ऐसे भी कोई कामयाब हो सकता है? जोड़ने वाला काम करके भी कोई करोड़पति बन सकता है क्या? क्या 2 जोड़ करके क्या किसी की यहाँ से जिंदगी बदल सकती है? मेरे को लगता था ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है। यस और नो? क्या आपको भी ऐसा ही लगता था? जितने मेरे भाई आज पहली बार हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो बिल्कुल आप सही हो अगर आपको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी वहां तक सोच ही नहीं है। यस और नो? जबकि इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है आज, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बिना लोगों को जोड़े बना ही नहीं। बोलिए, अरे मेरी बात समझ में आ रही है साहब? जब तक नेता लोगों को नहीं जोड़ेगा क्या वो नेता बन सकता है? अरे जब तक अभिनेता लोगों को नहीं जोड़ेगा क्या वो अभिनेता बन सकता है? क्या जब तक कोई कंपनी लोगों को, ग्राहकों को नहीं जोड़ेगी वो बड़ी बन सकती है? मुझे बताइए, अगर कोई डॉक्टर के पास से मरीज नहीं जुड़ेगा तो क्या डॉक्टर बड़ा बन सकता है? अगर किसी स्कूल से बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो वह स्कूल बड़ा बन सकता है? जब पूरी दुनिया जोड़ करके बड़ी बनने में लगी हुई है तो तुम कौन सी समझदारी दिखा रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लोगों को जोड़ने में? अरे प्रॉब्लम है क्या? स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आज यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो सबसे इस दुनिया में, हिंदुस्तान की सबसे यंग टीम आज 12 के अंदर बैठी हुई है, सबसे यंग जनरेशन। एसएलपीएस वेलनेस की सबसे यंग जनरेशन आज मैं देख पा रहा हूं। 90% आज यहाँ पर स्टूडेंट लॉबी है। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, कॉलेज जाने वाले कितने लोग? हाथ खड़ा करो। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? मुझे बताओ, स्कूल में दबदबा किसका होता है? जिसके साथ ज्यादा लोग हैं, जिसके साथ ज्यादा लोग हैं। यस और नो? बात समझ में आ गई? इधर आना भाई, लाल शर्ट वाले बीच में आ जा। राइट, कितना वजन है आपका? है 60 किलो वजन है। यस और नो? अब ये मान लो कॉलेज का दादा है। क्या है? कॉलेज का दादा। यस और नो? अकेले इसके एक हाथ उल्टे पड़ जाए तो ये पानी मांगेगा क्या? मांगेगा क्या? लेकिन इसी के साथ 10 लड़के खड़े हो जाएंगे
तो यही कॉलेज छाती के 2 बटन खोल करके और खुले में घूम रहा होगा, गुटखा खा करके मन है, बता किसके बात समझ में आ रही है? जिसके साथ में लोगों का नेटवर्क है वो ताकतवर है। यस और नो? अरे यस और नो? अरे केजीएफ देखिए, देखिए केजीएफ, जब रॉकी उसके अंदर रॉकी नाम का वो स्टार यानी कि यश जब उस कोयला खान के अंदर जाता है, उस जब गोल्ड माइन के अंदर जाता है, तो उस गोल्ड माइन में वो सबसे पहले क्या करता है? लोगों को जोड़ता है। क्या करता है? लोगों को जोड़ता है। और लोगों को जब जोड़ देता है तो वो उस गोल्ड माइन के उस खान के मालिक को, जो उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा था, जो सबसे बड़ा डॉन था, वो उसको सरेआम काट देता है। यस और नो? यस और नो? एक तरफ उसके 1000 गार्ड और एक तरफ उसकी 10,000 जनता। बोलो कौन जीता? कौन जीता? जिसके साथ जनता है। कौन जीता? जिसके साथ जनता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे मोदी कैसे चुनाव जीता? लोगों को जोड़ करके। और वो बात राहुल गांधी जी को आज 7 साल बाद समझ में आई है और इसीलिए वो भी निकल गए हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। यस और नो? अरे यस और नो? तो दोस्तों, आज तक आपने लोगों के साथ जुड़ करके उनको बड़ा बनाया, हाँ या ना? अरे बनाया नहीं बनाया? अरे जब तुमने रेमंड का सूट पहना तो तुमने रेमंड को बड़ा बनाया। जब तुमने अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में दाखिला लिया, जिस स्कूल में दाखिला लिया, उस कॉलेज को बड़ा बनाया। जिस अस्पताल में इलाज कराया, उस अस्पताल को बड़ा बनाया, हाँ या ना? साला तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम जिसको वोट देते हो उसको नेता बना देते हो, और जिसकी फिल्म देखते हो, जिसकी फिल्म देखते हो उसको सुपरस्टार बना देते हो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आज क्रिकेटर पैसा कमा रहे हैं हम जनता के ऊपर, हाँ या ना? सही है गलत है? अगर हम क्रिकेट देखना छोड़ दे तो क्या उनको एंडोर्समेंट मिलेगी? क्या उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? तो तुम्हारे को क्यों समझ में नहीं आता? जब तुमने लोगों के साथ जुड़ करके उनको बड़ा बनाया है, तो आज जब तुम्हारी बारी आई है लोगों को जोड़ करके खुद बड़ा बनने की, तो तुम्हारे समझ में इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? दोस्तों, क्या जोड़ना गलत है? तोड़ना गलत है। क्या गलत है? तोड़ना गलत है। कोई धर्म के नाम पर तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पर तोड़ रहा है। यस और नो? अरे हाँ या ना? कोई फिल्मों से बांट रहा है, हाँ या ना? कोई हिंदू के ऊपर फिल्म बना रहा है, कोई मुसलमान के ऊपर फिल्म बना रहा है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस और नो? भाई लुट रहा है, एक कम्युनिटी को जोड़ लेता है, दूसरी कम्युनिटी को तोड़ देता है। सही है गलत है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? लेकिन ये काम क्या है? लोगों को जोड़ने का। क्या है? लोगों को जोड़ने का काम है। अरे लोगों को जोड़ने के लिए आज हमारे समाज में जराइम पेशा लोग क्या नहीं करते। कोई हिंदू के नाम पे जोड़ रहा है, कोई मुसलमान के नाम पे जोड़ रहा है, कोई दलित के नाम पे जोड़ रहा है, कोई कह रहा है मेरे साथ आ जाओ, कोई कह रहा है मेरे साथ आ जाओ। यस और नो? क्या हो रहा है इससे? अरे हो क्या रहा है? समाज का बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? समाज का बंटवारा हो रहा है। और इसकी शुरुआत करके गए अंग्रेज। कौन करके गया? अंग्रेज। और नहीं तो आज वर्ल्ड के मैप में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता, ये पूरा अखंड भारत एक होता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक अखंड भारत होता साहब। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से बटा भारत? जाति की वजह से। किसकी वजह से? जाति की वजह से, धर्म की वजह से। यस और नो? और नहीं तो यही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग थे जिन्होंने साला 200 साल से राज कर रहे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यस और नो? आज भी समाज में ऐसे ही लोग हैं जो अलग अलग तरीके से समाज को तोड़ते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस और नो? हम क्या काम कर रहे हैं? समझना बात को। हिंदू हाथ खड़े करो।
इस हॉल में बैठे हुए हिंदू, क्या इस कम्युनिटी में बैठे, इस कम्युनिटी हॉल के अंदर मुस्लिम भी है, वो भी खड़ा करे हाथ, हिंदू हाथ डाउन करता है। इसी कम्युनिटी हॉल के अंदर सिख भी हाथ खड़े करे जो है। बात समझ में आ रही है? और अगर कोई क्रिश्चियन भाई बहन भी हो, वैसे यहाँ पर कम्युनिटी का वो भी हाथ खड़ा करे, क्रिश्चियन सिख हाथ डाउन करते हैं। देखो क्या कर रही है AWPL, जहां समाज में लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, वहां पर AWPL सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ रही है। बताइए काम सही है या गलत है? अरे सही है या गलत है? तो बताइए क्यों नहीं जुड़ना चाहिए इस काम में? अरे जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? तो एक वादा कर लो, साला जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मुद्दा गलत है, अगर उद्देश्य गलत है, तो किसी को मत जोड़ो। और अगर हमारी कंपनी का मुद्दा अगर सही है, उद्देश्य अगर सही है, तो साला किसी को मत छोड़ो। समझ में आ गई बात? एक ही नारा होगा, हर घर AWPL लहराएगा, हर घर AWPL का झंडा लहराएगा। बात समझ में आ गई? कोई कमल का फूल नहीं, कोई कांग्रेस का पंजा नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई आपका हल निशान नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो आपको जिसको वोट देना हो तब दे देना, आपकी मर्जी है। यस और नो? के बाद में आपके घर में सिर्फ और सिर्फ एक झंडा फहराना चाहिए। किसका? AWPL। किसका? क्यों? एकता की निशानी है AWPL, अखंड भारत की निशानी है AWPL। क्या कर रही है AWPL? क्या काम कर रही है AWPL? AWPL हमारे उस 5000 वर्ष पूर्व पुराने आयुर्वेद को, जो बिल्कुल विलुप्त हो गया था, उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रही है AWPL। अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो? दोस्तों, हमारे देश से अंग्रेजों के साजिश के तहत, पश्चिमी देशों के साजिश के तहत आयुर्वेद धीरे धीरे विलुप्त हो गया था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक धारणा हमारे समाज के लोगों के अंदर डाल दी गई कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। आया ना? यस और नो? अरे अंग्रेजी दवाई खाओ, अंग्रेजी दवाई तुरंत काम करती है। आया ना? बताया गया? यस और नो? धीरे धीरे क्या हुआ? आयुर्वेद विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद को साथ कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, आयुर्वेद को कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं मिला, कोई बड़ी कंपनी नहीं मिली साहब अमेरिका की, कोई बड़ी कंपनी नहीं मिली साहब इंग्लैंड की, कोई बड़ी कंपनी नहीं मिली साहब जर्मनी की। इसीलिए हमारा जो देश है, जो हजारों वर्ष से जिस पद्धति से हमारे देश के लोग अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध रख रहे थे, वो पद्धति पिछले 5000 वर्षों में धीरे 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 विलुप्त हो गई। कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अरे हाँ या ना? मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी उम्र दराज मेरी उम्र के लोग बैठे हुए या मेरे से ज्यादा उम्र के लोग बैठे हुए हैं, आपके गांव में आपने सुना होगा, मोहल्ले में, कस्बे में आपने सुना होगा कि एक ऐसे वैद्य जी रहते थे, एक ऐसे हकीम रहते थे जो नाड़ी देख करके सारे रोग बता देते थे। बताते थे? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? उनकी क्या फीस होती थी? 10 रुपए, 5 रुपए। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसी वजह से वो एक नाड़ी देख करके पूरे शरीर का रोग देने वाला वो नाड़ी वैद्य झोपड़ी में ही मर गया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि साहब उसका कोई प्रमोशन करने वाला नहीं मिला, उसकी कोई ब्रांडिंग करने वाला नहीं मिला। और वही आज की डेट में देखिए किस प्रकार से एलोपैथी पद्धति को किस प्रकार से ब्रांडिंग की जाती है, किस प्रकार से प्रमोट किया जाता है। केवल एलोपैथी को नहीं, वेस्टर्न कल्चर को किस प्रकार से प्रमोट किया जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? किसी हीरो या किसी हीरोइन को आपने ये कहते हुए सुना कि गन्ने का जूस पी लो, मौसमी फलों का जूस पी लो? क्या कहते हुए सुना है? कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या पियो? कोल्ड ड्रिंक पियो। डर के आगे जीत है। यस और नो? पहाड़ से कूद जाओ, आग से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा साला। हाँ या ना? यस और नो? क्या ऐसा पॉसिबल है?
कि बेटा तू एक बोतल नहीं एक पेटी पी ले और पहाड़ से कूदने की बात छोड़, इस होटल की छत से कूद जा, फिर देखते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? हमारे देश के अंदर पश्चिमी सभ्यता को लाने में जो सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के उन सेलिब्रिटियों का है। आज हमारे देश की हालत देखो कि हमारे हीरो तो गुटखा बेच रहे हैं और हमारे क्रिकेटर जुआ खिला रहे हैं। जैसा ना, अरे प्रमोट करते नहीं करते? इतनी पैसे की भूख, इतनी भूख कि आप लोगों को गलत चीजें प्रमोट करके और आप पैसा कमा रहे हो, इतनी भूख। वही अक्षय कुमार है जिसने आज से कुछ साल पहले ये कहा था कि मैं कभी भी गुटखे का प्रचार नहीं करूंगा, मैं स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट करता हूं, मैं इसका प्रचार कभी नहीं करूंगा। और जैसे ही गुटखे के मालिक ने उसके पास में 2-4 करोड़ एक्स्ट्रा फेंके होंगे उसके मुंह पर, और वो भी कुत्ते की तरह लाड टपकाते हुए उसका प्रचार करने लग गया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी कल्चर को, क्या कोल्ड ड्रिंक हमारा कल्चर है? क्या चाय हमारा कल्चर था? क्या कॉफी हमारा कल्चर था? क्या एलोपैथी हमारा कल्चर था? क्या हमारे देश में पिज्जा बनता था? क्या हमारे देश में बर्गर बनता था? नहीं रे, हम नहीं बनाते थे। ये पिज्जा बर्गर खाना उन अंग्रेज सालों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहां फ्रेश खाना नहीं मिलता, क्योंकि वहां ताजा खाना नहीं मिलता। और ये हमारे बॉलीवुड के स्टार कहे जाने वाले सो कॉल्ड आइडल, जिन आज हजारों करोड़ों युवाओं के जो आइडल हैं, उन आइडलों ने इन चीजों को प्रमोट किया, इन चीजों को प्रमोट करके हमारे देश के युवाओं को भ्रमित किया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आज बर्थडे हो और बर्थडे में केक ना कटे, अगर आज बर्थडे हो उस बर्थडे में अगर पिज्जा ना बटे, तो साला उसको पिछड़ा हुआ माना जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अरे कहां से गांव से गंवार आ गया? यस और नो? सही है, गलत है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि पिज्जा कितने का आता है? कितने का आता है? 500 रुपए। 500 रुपए का? और आटा कितने का आता है? 20 किलो 400 रुपए का। कितने का? इतने में एक गरीब इंसान के पूरे महीने का आटा आ जाता है जितने का एक पिज्जा आता है। बताओ, हमारा देश अगर गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? आज ये पिज्जा बनाने वाली कंपनी कहां की है? कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कहां की है? समझ में आ रही बात? आइसक्रीम की कंपनी कहां की है? अब हमारे देश का पैसा वहां जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? फिर बताओ हमारा रुपया मजबूत कैसे होगा? कैसे होगा हमारा रुपया मजबूत? हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में सिर्फ एक कंडीशन में मजबूत हो सकता है, कब? जब हमारे देश में सामान बने और वो साले विदेशी खाएं। समझ में आ रही है? जब हम यहाँ सामान बनाएं, जब हम यहाँ कपड़े बनाएं और वो विदेशी पहने, बात समझ में आई? जब हम यहाँ ट्रेन बनाएं और विदेशी उस ट्रेन में बैठे, जब हम यहाँ प्लेन बनाए और वो विदेशी प्लेन में बैठे, जब हम यहाँ मोबाइल बनाए और तब वो विदेशी और हमारा मोबाइल का इस्तेमाल करें। क्यों? जब हमारे देश का बना हुआ सामान बाहर जाएगा और बाहर से वो लोग खरीदेंगे तो हमारे देश में डॉलर भी आएगा, हमारे देश में पौंड भी आएगा, हमारे देश में यूरो भी आएगा, हमारे देश में हर देश की करेंसी आएगी, तो हमारा देश आर्थिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हाई टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी में आज कई देशों से कई साल पीछे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप सबको पता होगा, इजराइल एक छोटा सा देश है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर जिंदा है। मिडिल ईस्ट का एक वो ऐसा देश जिसके अंदर अनाज नहीं होता, वो सिर्फ एक चीज बनाता है, क्या? टेक्नोलॉजी। क्या बनाता है? टेक्नोलॉजी बनाता है, इक्विपमेंट बनाता है, हथियार बनाता है, रेडियो वायरलेस इक्विपमेंट बनाता है और दूसरे देशों को बेचता है। वहां से उस पैसा आता है और उस पैसे से जो मर्जी चाहे उस अपने देश को चला सकता है। समझ में आ गई बात? जापान से हम कई साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, चाइना से हम कई साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से हम कई साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। तो हमारे देश में अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो बताओ हमारा सामान विदेशों में कैसे जाएगा? हमारे देश में बना हुआ सामान
विदेशी कैसे खरीदेंगे? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो बोले यस। समझ में आ रही है? तो दोस्तों, बनाना चाहते हो अपने देश को मजबूत, बनाना चाहते हो अपने देश को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? हमारे देश की ताकत, और वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद को विदेशों में लेकर के जाना है और विदेश से डॉलर यूरो लेकर के आना है। बात समझ में आ गई? यस और नो? लेकिन विदेश में जाने के लिए साहब, अगर आप आयुर्वेद पे काम कर रहे हो तो आपके आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशी उस कंट्री के मानक दंडों पर खरे उतरने चाहिए। अगर आपके उन मानक दंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, अगर जीएमपी सर्टिफाइड नहीं है, अगर WHO सर्टिफाइड नहीं है, अगर हलाल कोसा सर्टिफाइड नहीं है प्रोडक्ट, अगर आयुष सर्टिफाइड नहीं है, तो आप विदेशों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? लेकिन टेंशन नहीं, पिछले 100 सालों में जो हिंदुस्तान में नहीं हो पाया वो अब होगा। क्यों? क्योंकि अब AWPL के MD डॉक्टर संजीव सर ने यह बीड़ा उठाया है कि आयुर्वेद को ब्रांड बनाना है। आयुर्वेद को एक नई पहचान बनानी है। जो वैद्य धोती कुर्ते में ही झोपड़ी में मर गया था, आयुर्वेद का प्रचार करने वाला गरीबी में सड़ गया था, अब आयुर्वेद का प्रचार करने वाला गरीबी में नहीं मरेगा, अब कोट पैंट में शान से जिएगा। आयुर्वेद को रिजुविनेट किया, आयुर्वेद को नई पहचान दी, आयुर्वेद को ब्रांड बनाया, और आज आयुर्वेद पहचान की जरूरत नहीं है। अगर आज आप मार्केट में AWPL बोल दो तो सब जानते हैं वही कंपनी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? सही या गलत है? तो दोस्तों, अगर हमारे प्रोडक्ट विदेशों में जाते हैं तो हमारे देश की GDP बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बताइए, इससे बड़ा और कोई समाज सेवा का काम है कोई इससे बड़ा अच्छा काम? जहां पर आज की डेट में लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, लोगों ने कचरा खाना बंद कर दिया है, लोगों ने वापस अपनी उसी पूरी आर्यवर्त पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया है, जो पद्धति दादा परदादा अपनाते थे, जिस जीवन पद्धति को हमारे दादा परदादा लोग जीते थे, आज उस लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। सही कह रहा हूं? यस और नो? आज कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया? हाथ खड़ा करें। बर्गर पिज्जा खाना छोड़ दिया? हाथ खड़ा करें। आइसक्रीम खाना छोड़ दिया? हाथ खड़ा करें। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा घुमा दे। देखिए, आज का ये युवा SLPS को आने के बाद में, अपनी हेल्थ बचाने के बाद में, आज ये वो देश का युवा है जिसने जंक फूड खाना बंद कर दिया है। मुझे बताओ, हमारा देश बदल नहीं रहा है तो क्या होगा? हमारा देश बदल रहा है, वापस पाश्चात्य कल्चर से वापस उसे अपने सनातन कल्चर पर आ रहा है। बात समझ में आ गई? ये काम हम करते हैं। इस काम को करने से अगर लोगों की सेहत ठीक होती है, अगर आपका खान पान ठीक होने से, आपका लाइफ स्टाइल ठीक होने से अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं लगती है, तो क्या इससे बड़ी और कोई समाज सेवा है? क्या इससे बड़ी और कोई समाज सेवा है? मुझे बताइए, अगर इस कंपनी के प्रोडक्टों को प्रमोट करके, अगर इस कंपनी के प्रोडक्टों की मार्केटिंग करके, अगर कोई मंडी में हमाली करने वाला हमाल अगर यहाँ से 70 लाख रुपए कमा लेता है, तो क्या इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है? दोस्तों, पुण्य के काम की अगर बात करूं तो अनाथालय में जाकर के बच्चों को भोजन कराना, कपड़े देना, जो रास्ते में राहगीर हैं, बिना फुटपाथ पर जो सो रहे हैं, उनको कंबल बांटना, ये भी पुण्य का काम है। किसी कन्या, गरीब कन्या का कन्यादान कराना, ये भी पुण्य का काम है। लेकिन मेरी नजरों में सबसे बड़ा पुण्य का काम वो है, किसी एक बेचारे, किसी एक मजबूर को उसे 2 वक्त का रोटी कमाने का रोजगार आप दे दो, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? आप किसी एक व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी अगर आप खिला रहे हो, तो दोस्तों उसका केवल और केवल 1 दिन का पेट भरेगा और वो आदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आदी हो जाएगा, उसे यह उम्मीद रहेगी कि आज तो भंडारी सर ने खिला दिया है, क्या कल भी आएंगे खिलाने के लिए? यस और नो? अगर भंडारी सर नहीं आएंगे तो क्या कमलेश सर आएंगे? इसी उम्मीद में तो मंदिर के बाहर भीड़ रहती है। अरे हाँ या ना? इसी उम्मीद में तो भंडारे में भीड़ लगती है। हाँ या ना? लेकिन दोस्तों, मैंने एक वक्त का खाना नहीं दिया इनको, 2 वक्त का खाना नहीं दिया, मैंने इनको खाना कैसे कमाना है ये सिखा दिया। और आज इस इंसान ने न केवल अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। ये काम है AWPL का। मुझे बताइए, ये गलत है क्या? इस मुद्दे के साथ में अगर हम किसी को, लोगों को जोड़ते हैं तो वो गलत है क्या? मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये मुद्दा गलत लगे कि समाज का भला करना है, देश का भला करना है, अगर आपको ये गलत लगता है तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपका जमीर गवाही देता है तो इस काम को 100% करना। समझ में आ गई बात? यस और नो? रही बात इसमें कामयाब होंगे या नहीं, तो दोस्त इतना याद रखना कि कामयाब अगर यहाँ पर ओम प्रकाश सर हुए हैं, कमलेश सर जैसे संसाधन विहीन लोग हुए हैं, शिक्षा विहीन लोग अगर यहाँ पर कामयाब हुए तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके सफलता की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सफल वही होगा जो व्यक्ति इस बिजनेस के नियम जान करके, एजुकेशन ले करके, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ करके जो व्यक्ति काम करेगा वो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। समझ आ गई बात? जैसा नो? तो होना चाहते हो कामयाब? तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बातें तो आपसे बहुत करना चाहता था, लेकिन समय की अपनी एक अवधि है और आप इतनी देर से बैठे हुए हो, आप जितनी भी बातें मेरे समझ पाए हो, उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज आपको जिसने भी इस डायमंड सेलिब्रेशन में बुलाया है, आपके दोस्त ने, आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने, उससे आप जरूर मिलिएगा और इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा। यस और नो? सही है, गलत है? और अगर समझ में आता है तो सबसे पहला काम कीजिएगा डिसीजन लेने का। क्या लेने का? डिसीजन लेने का। मेरी ये बात आप लास्ट में याद रखिएगा, अपने दिल में, जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से चलना पड़ेगा और कहीं से चलने के लिए चलने का डिसीजन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो किसी ने खूब कहा है, अरे मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, पर उनका क्या जो घर से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से, फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, मेरे को उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंचाने वाले हम सब के महागुरु रॉयल एम्बेसडर रामवीर सर की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सो मच। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 5 साल तक मुझे अपनी शक्ल दिखाते रहना। कितने साल तक? 5 साल तक मुझे अपना चेहरा दिखाते रहना। जब भी मैं 12 आऊं, 12 आते रहना। कोटा अगर बुलाया जाए तो कोटा आते रहना। अगर आपको कभी जयपुर, दिल्ली बुलाया जाए तो आते रहना। मेरे को अपनी शक्ल अगले 5 साल दिखाते रहना। तो याद रखिएगा, आपके सक्सेस की गारंटी नहीं है, गारंटी दे सकता। ठीक है दोस्तों, पहली बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।